प्लेटफॉर्म एम टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली नंबर 5.1। तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए और डी यानी कि प्रथम पद और सार अंतर का हमें मान दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसमें आगे के 3 पदों का मान ज्ञात करना है। यानी इसने कहा है कि प्रथम 4 पदों का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद दिया है, आगे के 3 और ज्ञात करने। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे ए का मान 10 और डी का मान भी 10 है। तो ज्ञात करते हैं प्रथम पद यानी ए फर्स्ट का मान है हमारे 10। ए टू का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस में 10, ये हो गया हमारे ए टू यानी द्वितीय पद का मान हो जाएगा 20। ठीक है, अब ए थ्री का मान ज्ञात करना है हमें, तो ए प्लस टू डी। तो ए का मान है 10 प्लस 2 इंटू में डी का मान है 10। 10 प्लस 2 इंटू में 10 20, तो ये हो गया 30। ये हमारे ए थ्री का मान आ गया। हमें ए फोर का मान ज्ञात करना है, तो ए प्लस थ्री डी, ये हमारे सूत्र है। ठीक है, तो ए का मान है 10 प्लस 3 इंटू में डी का मान है 10, यानी कि 10 प्लस 30, ये हो जाएंगे हमारे 40। तो हमें क्या कहा है, प्रथम 4 पदों को मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ये रहा, द्वितीय रहा, तृतीय और चतुर्थ, ये हो गया हमारे चारों पद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, उसमें ए का मान है हमारे -2 और डी का मान है 0। ए का मान है -2 और डी का मान 0। तो अब ए फर्स्ट, इसका मान हमें पहले से दिया है -2। ए टू का सूत्र हमारे ए प्लस डी, यानी कि ए का मान है -2 प्लस 0। तो ये हमारा जो ए टू है इसका मान आ जाएगा माइनस प्लस माइनस वही माइनस के 2। अब ए थ्री का मान देखते हैं, ए थ्री ए प्लस टू डी यानी कि -2 प्लस 2 इंटू में डी एंड 0। तो ये वापस इसका मान -2 आएगा। ए फोर ए प्लस थ्री डी -2 प्लस 3 इंटू में 0, तो ये वापस -2, यानी इसका सारांतर 0 है। यानी इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो आएगा क्या, वही आएगा बार बार -2। ठीक है, तो ये हमारे आ गया ए फर्स्ट, ए टू, ए थ्री और ए फोर का मान। लास्ट में हमें लिखना है, पिछले हम लिखे नहीं थे कि अतः ए फर्स्ट बराबर इधर है -2, ए टू बराबर -2, ए थ्री बराबर -2 और ए फोर बराबर -2। तो ये हमें लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे ए का मान है 4 और डी का मान है -3। ए का मान है 4 और डी का मान -3। ठीक है, तो इसमें देखो ए का मान 4 है, ए टू का मान होगा ए प्लस डी, ए का मान 4 प्लस डी का मान है -3। ये कोष्ठक में लिख देंगे, 4 प्लस -3, तो ए टू का मान 1। ये कैसे है, ये जो माइनस का 3 है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद में ए थ्री निकालते हैं। ए थ्री का होता है ए प्लस 2डी, तो ए यानी कि 4 प्लस 2 इंटू में डी का मान है हमारे -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो -2। ठीक है, उसके बाद में और आगे चलते हैं। ए फोर का मान ए प्लस 3डी, तो ए का मान हमारे 4 है, 4 प्लस 3 इंटू में डी का मान है -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे -9, तो यहाँ पे आएगा हमारे -5। तो ये हमारे हो गया, सबसे पहले 4 फिर 1 फिर -2 -5, ये -3 का डिस्टेंस है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, ए का मान -1 और डी का मान 1/2। ए का मान -1 और डी का मान 1/2। तो ए का मान तो हमें दिया है -1,
A2 का मान होगा हमारे A प्लस डी, यानी कि -1 + 1/2, ये बटे में 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये आ गया 2 एलसीएम आ गया, तो 2 यानी 2 का 1 का भाग 2 में 2 बार, फिर 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 + 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बटे में 2, ये हो गया हमारे इसका आंसर A2 का मान। फिर उसके बाद में A3 निकालते हैं, A + 2D, तो A का मान है हमारे -1 + 2 इंटू में D का मान है 1/2, तो -1 + 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हमारे 1, ये हो गया 1। अब -1 और +1 हो जाएगा हमारे यहाँ 0, तो ये हो गया हमारे A3 का मान। A4 का मान निकालते हैं, A + 3D, तो A का मान -1 + 3 इंटू में D का मान है 1/2, तो -1 + 3 बटे में 2, तो यहाँ एलसीएम लेंगे वापस से, ये आ गया हमारे एलसीएम, वापस 2 ही आना है, नीचे गुणा ही एलसीएम हो तो ऊपर वज्र गुणा, तो -2 + 3, तो यहाँ होगा हमारे 1/2, 1/2, ये हमारे हो गया A4 का मान। तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः A1 का मान ये, A2 का ये, A3 का ये, A4 का ये, ठीक है, तो ये हम मान लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे -1.25 और -0.25, A का मान -1.25 और D का मान -0.25, ठीक है, यही है ना। तो A का मान तो हमें दिया है -1.25, A2 का मान A + D, यानी -1.25 और ±−−0.25, तो अब ये यहाँ पर वो माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, तो 5 और 5 10 80 लगेगा, एक वापस से 5 पॉइंट का पॉइंट, और ये 1.50 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये A2 का मान हो गया। A3 का मान करते हैं, A3 का मान होता है A + 2D, तो A का मान है -1.25 + 2 इंटू में माइनस के 0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब 2 को हम 0.25 से गुणा कराएंगे तो 0.50, ठीक है, 0.50 हो गया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे वापस से, तो यहाँ हो जाएगा हमारे माइनस के 1.75। अब किसी को गुणा नहीं कराना आता तो एक बार वापस करके बता दूंगी। उसके बाद में हम A4 निकालेंगे, A4 यानी A + 3D, तो A का मान है -1.25 प्लस में 3 इंटू में D का मान है 0.25, ये देखो -1.25, ये माइनस है तो माइनस का 5 या 15 का 5 हंसी लग जाएगी 1 की, उसके बाद में हो जाएगा हमारे 12, गुना करके बता देती हूँ, 0.25 इंटू में 3, ये देखो 5 या 15 हो जाता है, यहाँ पे ये पॉइंट का गुना है, पीछे से 2 है तो हम जोड़ेंगे तब वापस पीछे से 2, जैसे 3 दूनी 6, अब इनको हम जोड़ देंगे ऐसे 0, तो ये देखो 5 1 और 6 7, अब हमको ये देखो ये पॉइंट है तो पीछे से ये 2 संख्या छोड़ के 5 और ये 2 यानी 1 2 संख्या छोड़ के, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के 0, ये देखो 0.75, यानी ये 0.25 का दूना होता है 0.50 और इसका 3 गुना होता है 0.75, ठीक है, तो ये गुना करने का होता है, मतलब जितने पॉइंट छोड़ के यहाँ पे है ये 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाए तो हम गुना करेंगे तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.75, ठीक है, ये हो गया। तो अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा 80 और 20, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे 2 माइनस के 2, तो ये हमारे A4 तक के मान आ गए।
यही अब हम लास्ट में लिख देंगे कि ए फर्स्ट का मान -1.25, ए टू का मान -1.50, ए थ्री का मान -1.75 और ए फोर का मान -2। ठीक है, तो ये हमारे हो गया सेकंड क्वेश्चन तो कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही बहुत। थैंक यू सो मच।